हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम आप सबको रिलेटिविटी, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड और रिलेटिविटी स्मिथ काइनेमेटिक्स लेकर पूरे 8 यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। केवल हमने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 ही लिखे हैं जो लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड आइंस्टीन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और शॉर्ट में आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन 5 नंबर में पूछ सकता है। और वेरी शॉर्ट में आप लोग देख लीजिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब आप देख लीजिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? जिसको एक मिरर मतलब एक पोजीशन स्थिति को हमको बताने के लिए जिस रेफरेंस की आवश्यकता होती है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। चलिए यूनिट सेकंड में चलते हैं। रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, इसमें आपका लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम अथवा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। इन चारों में से आप लोग 2 तैयार रखिएगा, इसमें से कोई भी एक शॉर्ट में पूछ सकता है। तो इसका दूसरा नाम भी होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ को क्या कहते हैं? लेंथ कंसंट्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम को क्या कह सकते हैं? टाइम डिलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास को क्या कह सकते हैं? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? टाइम डिलेशन एंड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। आप लोग इसको देख के जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अगर आप भी पढ़ के जाएंगे तो आप भी पेपर में पास हो सकते हैं। अगला क्या है? रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास या मोमेंटम। मास के साथ, क्योंकि P बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू मास। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन मास एंड एनर्जी। अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में आपका लॉन्ग से तो इम्पोर्टेंट नहीं दिखा है, लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। जैसे देखिए, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ड्री बॉगली ऑफ वेव्स है, हाइपोथेटिक डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। और यूनिट 4 भी सिंपल ही वो इसी तरह है, इसमें भी आपका लॉन्ग से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज के बीच रिलेशन पूछ सकता है, वेवलेंथ के बारे में पूछ सकता है। और इसका सेकंड जो बुक है, वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन या ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन या ऑर्थोमल वेव फंक्शन। तो चलिए, इसी के साथ आपका पार्ट ए समाप्त होता है। पार्ट बी पर चलते हैं। ट्रांजिस्टर वाइसिंग, इसमें क्या पूछ सकता है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड नीड फॉर वाइसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग की दृष्टि से। इसमें देखिए आपका पूछ सकता है ट्रांजिस्टर वाइसिंग सर्किट। एक बार हम इमीटर को जब उसका बेस करते हैं, एक बार बेस को बेस करेंगे, एक बार कलेक्टर को करेंगे। तो इनमें से आप कोई भी 3 में से एक याद करिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसी को लर्न करिएगा। जैसे आप लोग इमीटर अगर लर्न करके चलें, जैसे आप लोग इमीटर लर्न करके चलेंगे, तो अगर पेपर में मान लीजिए अगर आपसे बेस या कलेक्टर पूछ देता है तो आप इमीटर के बारे में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला क्या है? वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो इसी के साथ यूनिट 5 समाप्त होता है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में रेडियो या ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ लीजिएगा, RC या LC कपलिंग पढ़ लीजिए, या क्लास AB या C एम्पलीफायर्स पढ़। इनमें से आप लोग एक ही तैयार करिएगा, ये नहीं दोनों। जैसे रेडियो और ऑडियो तो आप लोग दोनों मत करिएगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आप इस तरह ऐसा कर सकते हैं, आप रेडियो के बारे में पढ़ लीजिए या ऑडियो के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे अगर पेपर में रेडियो के बारे में आप पढ़ के गए हैं और पूछा है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, तो आप रेडियो के बारे में लिख दीजिए, उससे कोई इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला हो जाएगा फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट। इसका यूनिट से आ जाएगा टैंक ऑसिलेटर सर्किट, पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक, वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। उसके बाद हो जाएगा फाइंड आउट गेन इन एनी वन फीडबैक सर्किट। इनमें से देखिए हमने 4 का लिखा है, आप इनमें से किसी एक का फाइंड आउट गेन सर्किट का निकाल लीजिए। जैसे वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करेंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करेंट शंट फीडबैक। और इसके बाद 5वां क्या है? कल्प्रिट्स एंड हार्टली ऑक्सीलेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स से क्या है? सिंगल मोड फाइबर्स, मल्टी मोड फाइबर्स और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर्स। तो आपका ये बस यही 3-4 इंपॉर्टेंट है हर यूनिट से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा। धन्यवाद।